हेलो वांगसन लवर, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वांगजी को पता चल चुका था कि वांग लिंगजाओ ने वांगजी को ड्रग्स दिया था, जिस वजह से वांगजी वांग लिंगजाओ के ऊपर गुस्सा था और अपने अंकल से कहता है कि उसे इस कॉलेज से रस्टिकेट करा दो। लेकिन उसके अंकल ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वांगजी गुस्से से अपने अंकल के ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है। जब वांगजी अपने क्लास की तरफ जा रहा था तभी अचानक वांगजी की नज़र वांग लिंगजाओ पर पड़ती है। वांग लिंगजाओ भी वांगजी की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और वांगजी के पास आ जाती है। वांगजी को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग लिंगजाओ वांगजी की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है, वांगजी कैसे हो तुम। वांगजी गुस्से से वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग लिंगजाओ वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे हमेशा इस तरह इग्नोर क्यों करते हो। वांगजी वांग लिंगजाओ का हाथ झटककर दूर कर देता है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंज जाती है। सभी स्टूडेंट की नज़र अभी इस वक्त वांग लिंगजाओ और वांगजी पर पड़ती है। वांगजी वांग लिंगजाओ की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया था ना, उस वजह से यह थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वांग लिंगजाओ ने अभी भी अपना हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। वह वांगजी को जाता देख रही थी और गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लैन वांगजी, इस थप्पड़ का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। ऐसा कहकर वह भी वहाँ से गुस्से में अपना पैर पटकते हुए चली जाती है। वांगजी कॉलेज से सीधे अपने हॉस्टल आता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। जब वह रूम में वापस आता है तो देखता है विंग अभी भी सो रहा था। विंग ने मेडिसिन ले रखी थी, जिस वजह से वह अभी तक सो रहा था। वांगजी उसके पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है, विंग उठ जाओ, मुझे लगता है तुम सुबह से ही सो रहे हो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, उठ जाओ कुछ खा लो। विंग जब वांगजी की आवाज़ सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम कब आए। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, थोड़ी देर पहले ही आया हूँ विंग, तुम सो रहे थे, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना। विंग कहता है, भूख तो लगी थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं सो गया। वांगजी कहता है, तुम रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी किचन में चला जाता है और विंग के लिए कुछ हेल्दी सा बनाकर लेकर आता है और विंग को देता है। विंग को बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगता है। वांगजी उससे कहता है, विंग इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, तुम्हारे गले में खाना अटक जाएगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी लेकिन मैं मेस में जाकर खाना नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वांगजी विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, कहता है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम खा लो लेकिन आराम से खाओ, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ़ होगी। ऐसा कहकर वांगजी वॉशरूम में चला जाता है। जब वांगजी वॉशरूम से वापस आता है तब तक विंग अपना खाना ख़त्म कर चुका था। वांगजी विंग के पास आकर बैठता है और कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। विंग कहता है, अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द कम है लेकिन अभी भी हो रहा है। वांगजी फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग वांगजी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, तुम बार बार मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो, गलती तो मेरी भी थी ना, अब इस बात को भूल जाओ, मैं भी भूल चुका हूँ कि उस दिन हमारे बीच में क्या हुआ था, अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर विंग अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। वांगजी उसकी उठने में मदद करता है और विंग कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं चल सकता हूँ, अब तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी फिर विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी यह देखकर अपने गुस्से में मुट्ठियाँ कस लेता है। कुछ दिन के बाद से वांगजी और विंग की लाइफ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। विंग को वांगजी का देखने का नज़रिया बदल चुका था। विंग के दिल में वांगजी के लिए फीलिंग जागने लगी थी, लेकिन वांगजी को इस बात का एहसास नहीं था। वांगजी सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही फोकस करना चाहता था क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। इस तरह वांगजी अपना एग्ज़ाम देता था, विंग भी अपने कॉलेज जाता था। उधर वांग लिंगजाओ वांगजी के उस थप्पड़ खाने के बाद वांग लिंगजाओ को वांगजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह वांगजी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह वांगजी से
सामने से बदला नहीं ले सकती थी। उसे पता है अगर इस बार उसने कुछ किया तो वह कॉलेज से रस्टिकेट हो जाएगी और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने कॉलेज के कुछ बदमाश स्टूडेंटों को पैसे दिए और कहा कि वह लोग वांग जी को प्रवोक करे और वांग जी को परेशान करे कि वह गे है। ऐसा उसने कॉलेज के स्टूडेंटों को कहा था। स्टूडेंट भी अपने काम पर लग गए थे। वांग जी को देखते ही वांग जी को चिढ़ाने लगते थे। वांग जी उनकी तरफ गुस्से से देखता था लेकिन कुछ नहीं कहता था। वह इस वक्त अपनी पढ़ाई में ही फोकस देना चाहता था। ऐसे ही करते हुए कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम आ गया था। लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन वांग जी अपना सामान पैक कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम अपना सामान पैक क्यों कर रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। विंग जब यह सुनता है तो वह उदास हो जाता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम यह रूम खाली कर रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद मैं अंकल और भाई की मदद करूँगा बिजनेस में। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपना सामान पैक करने लगता है। विंग जब यह सुनता है तो वह उदास होकर बैठ जाता है। फिर वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझसे मिलने तो आओगे ना? वांग जी विंग की तरफ देखता है, अगर समय मिला तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगा तुमसे विंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास समय होगा। तुम ही मुझे मिलने आ जाना मेरे लैन हाउस में। वांग जी अपना सामान पैक करने लगता है। विंग को रूम में अच्छा नहीं लगता तो वह रूम से बाहर आ जाता है। फिर सोचता है क्यों ना मैं जाकर निहो सेंग से मिल आऊँ। ऐसा सोच के वह निहो सेंग के घर में आ जाता है। निहो सेंग इस वक्त अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह निहो सेंग के कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। जब निहो सेंग की नज़र विंग पर पड़ती है तो वह विंग के पास आकर बैठता है और कहता है, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? विंग निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी आज अपने घर वापस चला जाएगा, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है। निहो सेंग जब यह सुनता है तो कहता है, तो फिर तुम अब क्या करोगे? विंग घबराते हुए कहता है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? निहो सेंग कहता है, हाँ बता दो, इससे देर हो जाए। विंग कहता है, क्या मैं उसको प्रपोज़ कर दूँ? निहो सेंग कहता है, हाँ कर सकते हो। जब ये सुनता है तो वह खुश हो जाता है और कहता है, आज मैं कॉलेज में सबके सामने वांग जी को प्रपोज़ कर दूँगा। निहो सेंग कहता है, सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, मैंने वांग जी की आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है और मैं भी वांग जी को प्यार करने लगा हूँ निहो सेंग, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबको सामने बोलूँ कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। निहो सेंग जब यह सुनता है तो कहता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? विंग कहता है, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं वांग जी को अच्छी तरह जानता हूँ, कितना भी कुछ हो जाए वह मुझ पर गुस्सा नहीं होता, वह ज़रूर मुझे एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद मैं उसको सब सच बता दूँगा। ऐसा कहकर विंग अपनी जगह से उठता है और मुस्कुराते हुए निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे वांग जी के लिए गिफ्ट लेना है, मैं जा रहा हूँ गिफ्ट लेने। निहो सेंग कहता है, विंग जो भी करोगे सोच समझ कर करना, कुछ गलत ना हो जाए। विंग कहता है, कुछ नहीं गलत होगा, मैं वांग जी को अच्छी तरह जानता हूँ निहो सेंग। ऐसा कहकर वह रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन निहो सेंग विंग के जाते ही उसका चेहरा उदास हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, नहीं तो विंग तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा सोचकर निहो सेंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उधर वांग जी अपना एग्ज़ाम देने आया था। आज वांग जी का लास्ट एग्ज़ाम था। वांग जी एग्ज़ाम ख़त्म करके एग्ज़ाम रूम से बाहर निकलता है तो उसे कुछ स्टूडेंट मिलते हैं। स्टूडेंट वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, लैन वांग जी, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी अपना हाँ में सर हिलाता है और उन लोगों के साथ एक कोने में चला जाता है। वह लड़के वांग जी की तरफ देखते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट वांग जी से कहता है, वांग जी, वह जो लड़का तुम्हारे साथ घूमता फिरता रहता है वह लड़का कितने पैसे लेता है? जब वांग जी यह सुनता है तो गुस्से से उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वांग जी, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ज़रूर तुम कुछ उसे पैसे देते होंगे, तभी तो वह हमेशा तुमसे चिपका रहता है। तुम दोनों गे हो ना? हमें पता है, पूरे कॉलेज को पता है, तुम दोनों गे हो, तुम दोनों गे पार्टनर हो। यह जब वांग जी सुनता है और कहता है, ये फालतू की बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गे नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं। तो उसमें से एक लड़का ज़ोर ज़ोर के हंसता है और कहता है, झूठ तुम मत बोलो वांग जी, हमें अच्छी तरह पता है तुम उस लड़के का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हो, तो तुम उसे पैसे भी तो देते होंगे ना? तो एक रात के लिए उस लड़के को कहो हमारे साथ भी बिताए, हम भी अच्छे खासे पैसे देंगे उस लड़के को।
वांगजी जब यह सुनता है तो वह गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियों को कस लेता है और उस लड़के के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी कॉलेज में सभी लड़के वांगजी को मारने लगते हैं। वांगजी भी सबको मारने लगता है। इतने में विहिंग वहां आ जाता है। विहिंग जब यह देखता है तो वह वांगजी को उन लड़कों से दूर करने की कोशिश करता है। वांगजी विहिंग को देखकर गुस्से में विहिंग को धक्का दे देता है। विहिंग गिरने ही वाला था कि तभी नियो सेंग आके उसे बचा लेता है और विहिंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है। विहिंग किसी तरह खुद को संभालता है और नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसकी नज़र वांगजी पर जाती है, जो अभी भी उन लड़कों को पीट रहा था। विहिंग फिर से वांगजी को रोकने जाता है, लेकिन वांगजी विहिंग की बात नहीं सुनता और विहिंग से कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं आज इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने बहुत गलत बोला है। ऐसा कहकर वह फिर से पीटने लगता है। तभी वहाँ पर लैन कुरेन आ जाता है। लैन कुरेन जब वांगजी को इस तरह गुंडे की तरफ लड़कों को पीटता हुआ देखता है तो वह वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में वांगजी यह नहीं देखता कि उसके पीछे कौन है। वह उस इंसान को मुक्का मारने ही वाला था कि तभी वह रुक जाता है, क्योंकि वह उसके अंकल लैन कुरेन थे। लैन कुरेन जल्दी से वांगजी से कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो वांगजी, तुम इस तरह की हरकतें कॉलेज में कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी लैन कुरेन उन स्टूडेंटों की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ चल क्या रहा है। वह स्टूडेंट लैन कुरेन की तरफ नज़रें झुकाकर रखते हैं और कहते हैं, सर हमने स्टार्ट नहीं किया था, लैन वांगजी ने ही मारधाड़ स्टार्ट की थी। वांगजी गुस्से में उन लड़कों की तरफ देखता है और फिर अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल इन्हीं लड़कों ने स्टार्ट किया था, यह मुझे और विहिंग को लेकर गंदी गंदी बातें कर रहे थे, जिस वजह से मैंने इनको मारा है। लैन कुरेन जब यह सुनता है तो वह उन लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी जो कह रहा है क्या वह सच है। सारे लड़के अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं, जिसे देखकर लैन कुरेन और भी गुस्सा हो जाता है और उन लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या मैं जान सकता हूँ। वह लड़के अभी भी चुप थे। लैन कुरेन गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग बताते हो कि नहीं, या मैं तुम सबको कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूँ, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा एग्ज़ाम भी मैं कैंसिल करवा दूँगा, जिससे तुम्हारे ये 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही लड़के यह सुनते हैं तो वह घबराते हुए लैन कुरेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पैसे दिए गए थे ऐसा करने के लिए। लैन कुरेन जब यह सुनता है तो वह कहता है, किसने तुम्हें पैसे दिए थे। सभी लोग वांग लिंगजाओ की तरफ इशारा करते हैं। वांग लिंगजाओ जब यह सुनती है तो वह घबरा जाती है। वह जल्दी से उन लड़कों के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों को कब पैसे दिए, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए तुमने मुझे फंसा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांगजी जब यह सुनता है तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लैन कुरेन जब यह सुनता है तो वह वांग लिंगजाओ की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम्हारी पहले भी एक बार शिकायत आ चुकी है, मैंने तब तुम्हें समझाया था कि इस तरह की हरकतें मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस बार मैं तुम्हें खुद ही इस कॉलेज से रस्टिकेट करवा रहा हूँ और आगे के एग्ज़ाम तुम नहीं दे पाओगी, तुम्हारे सारे एग्ज़ाम मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसा कहकर लैन कुरेन उन लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों ने भी गलती की है, इसलिए तुम्हें आगे के एग्ज़ाम नहीं दिए जाएंगे, तुम आगे के एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तुम्हारा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया है। ऐसा कहकर लैन कुरेन वहाँ से जाने लगता है। वांग लिंगजाओ और बाकी के स्टूडेंट लैन कुरेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और लैन कुरेन से माफ़ी मांगने लगते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन लैन कुरेन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वांगजी वहाँ से गुस्से में निकल पड़ता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वांगजी सीधे पार्किंग में जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार वांगजी विंग को अपने साथ लेकर नहीं गया था। विंग किसी तरह टैक्सी लेकर अपने हॉस्टल पहुंचता है और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपने रूम में तोड़-फोड़ की आवाज़ सुनाई देती है। वह जल्दी से रूम के अंदर जाता है तो देखता है वांगजी ने पूरा रूम बर्बाद कर दिया था। रूम की हालत देखकर वांगजी से कहता है, तुमने ये क्या किया। वांगजी विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुमने रूम को इस तरह से क्यों सजा के रखा था। एक्चुअली विंग ने वांगजी को सरप्राइज़ देने के लिए पूरे रूम को बहुत अच्छी तरह सजाया था। वह वांगजी को प्रपोज करना चाहता था, इसलिए उसने इस तरह से सजाया था। लेकिन वांगजी जब गुस्से में आता है और रूम को इतना सजा धजा देखता है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह रूम की हर चीज़ तोड़ने लगता है। विंग वांगजी के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांगजी। जब यह सुनता है तो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़के हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो।
विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। वांग जी जब यह सुनता है तो गुस्से में विंग का गाल पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विंग, हम दोनों लड़के हैं और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यह कहकर वांग जी से जाने लगता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हमारे बीच कुछ क्यों नहीं हो सकता, हमारे बीच तो बहुत कुछ हो चुका है वांग जी। वांग जी जब विंग की बात सुनता है तो विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, वो एक एक्सीडेंट था जो हमारे बीच हुआ था विंग। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।